नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। सामान्य अस्पताल में कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ी, ज्यादातर कैंसर के मरीज युवा वर्ग में। $25 लाख के 102 गुम मोबाइल बरामद किए, ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान के तहत की कार्रवाई। अतिक्रमण हटाने के नाम पर कर दी खानापूर्ति, अतिक्रमण से पैदल चलना भी हुआ दोभर। जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने आरएएस भर्ती परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आमजन को स्वच्छता के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से शुक्रवार को नंगली सर्किल के समीप बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतियोगिता समन्वयक नगर निगम की कनिष्ठ अभियंता कृति विजय की ओर से विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। प्रतियोगिता के दौरान प्रथम स्थान पर सांवरमल यादव, द्वितीय स्थान पर रविता कुमारी और तृतीय स्थान पर प्रिंस कुमार विजय रहे। इस दौरान सभी विजेताओं को पुरस्कार भी दिए गए। साथ ही प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को स्वच्छता के संबंध में संदेश दिया गया। इस दौरान नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सभी पॉलीथीन के स्थान पर कपड़े अथवा जूट के थैले का उपयोग करें ताकि पर्यावरण संरक्षित रहे। मुंडावर उपखंड के गांव कादर नंगला स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में टॉयलेट निर्माण का कार्य 1 साल से अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे छात्र छात्राओं और स्टाफ को भारी परेशानी हो रही है। स्कूल के प्रधानाध्यापक सुमित यादव ने बताया कि 4 फरवरी 2024 को ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यकारी एजेंसी वीडियो के माध्यम से कार्य शुरू किया गया था। निर्माण कार्य बेहद निम्न गुणवत्ता का है। टॉयलेट सीट सही तरीके से नहीं लगाई गई, पाइपिंग और फिटिंग का कार्य भी अधूरा है। सबसे गंभीर समस्या प्राइवेसी की है, जहां बॉयज और गर्ल्स टॉयलेट के बीच दीवार तक नहीं लगाई गई, जो घोर लापरवाही को दर्शाता है। इस स्थिति के कारण बच्चे असहज महसूस कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। स्कूल प्रशासन ने ग्राम पंचायत और विकास अधिकारियों को कई बार लिखित शिकायतें दी, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। प्रधानाध्यापक ने संपर्क पोर्टल 181 पर भी शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें, ये स्कूल अपने नवाचारों और उत्कृष्ट शिक्षण कार्यों के लिए जाना जाता है। यहाँ प्रधानाध्यापक सुमित यादव व स्टाफ ने अपनी सैलरी से नवाचार करते हुए स्कूल में कई विकास कार्य कराए हैं। साथ ही स्टाफ ने भी अपने खर्चे से सुधार कार्य करवाए। विद्यालय की मेहनत और समर्पण को देखते हुए हाल ही में गणतंत्र दिवस पर प्रधानाध्यापक सुमित यादव को जिला स्तर पर सम्मानित किया गया, लेकिन प्रशासन की अनदेखी और टॉयलेट निर्माण की दुर्दशा से स्टाफ में भारी नाराजगी है। स्कूल स्टाफ और ग्रामीणों ने टॉयलेट निर्माण कार्य जल्द पूरा करने और गुणवत्ता सुधारने की मांग की है। यदि जल्द ही समाधान नहीं निकला तो स्कूल प्रशासन उच्च अधिकारियों तक इस मामले को ले जाने को मजबूर होगा। जनवरी 2024 में इस बार टॉयलेट का निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, जो पीडब्ल्यूडी और पंचायत के सौजन्य से बना था, और आज 2025 आ गई, साल भर हो गया, टॉयलेट का काम पूर्ण नहीं हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि टॉयलेट में प्राइवेसी सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, लेकिन यहाँ प्राइवेसी का कोई मतलब नहीं है। दोनों सीट लगा दी ठेकेदार ने। ठेकेदार से भी कई बार अनुरोध किया है, उच्च अधिकारियों को भी लिखित सूचना दी है कि गर्ल्स और बॉयज दोनों ही टॉयलेट्स में बीच में पार्टीशन नहीं है, और साथ में सिर्फ नॉर्मली फर्श के ऊपर सीट लगा दी। वहां पे साफ सफाई नहीं हो पाती। बच्चे टॉयलेट के लिए जाती हैं तो वहां उनके अंदर इन्फेक्शन की समस्या होने की मतलब पूर्ण संभावना है, क्योंकि उसको हम कितना भी कोशिश करें, हम बहुत साफ करवाने की कोशिश, साफ नहीं हो रहा। टॉयलेट पूरे फर्श पे फैला रहता है। ठेकेदार से, सरपंच से कई बार हमने अनुरोध किया है कि जो काम अधूरा पड़ा है, ना ही उसकी पाइपिंग करवाई है, तो सारा टॉयलेट फर्श में फैला रहता है। तो हमने अपने विद्यालय का विकास सारा किया है, इसके लिए अच्छा खासा बजट आया है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना घटिया स्तर का निर्माण कार्य करवाया। साथ में इसकी जो कुई है वो भी नहीं प्रॉपर बनाई गई है, उसमें एज इट इज पानी जाता है। सिर्फ उन्होंने 2 फर्मे लगा के ऊपर पटाव रख करके उस पर किसी तरह का पक्का निर्माण नहीं करा। उसका 2-3 बार मैंने रिपेयर करवा ली है। तो इस निर्माण के और साथ में इसकी प्राइवेसी के लिए कई बार हमने शिकायत की है। तो मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि इस समस्या का शीघ्र निवारण करके बच्चों की इस समस्या का समाधान हो सके। साल भर से बच्चे बिना टॉयलेट के परेशान हैं।
अलवर जिले के रैनी उपखंड क्षेत्र के ग्राम बिलेटा में गत दिनों कुछ कर्मियों द्वारा महिला के साथ मारपीट करने एवं उसके परिवार के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया तथा मांगों को पूरी नहीं करने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई। मुस्लिम महासभा अलवर के लेटर पैड पर जिन पुलिस कर्मियों ने अफसाना पर अत्याचार किया उन्हें निलंबित करने 7 जनवरी 2025 को जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत पेश करने के बावजूद कार्रवाई नहीं करने, अफसाना के साथ मारपीट के कारण गर्भपात होने का इस प्रकार की मारपीट में लिप्त कर्मियों के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा दर्ज करने, पीड़ित परिवार का जब्त सामान वापस दिलवाने की मांग की गई। शाहजहांपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भुनगड़ा अहीर के करीब 58 विद्यार्थियों को भामाशाह सरजीत यादव निदेशक एवं ड्राई क्लीनर्स ने शैक्षणिक भ्रमण के लिए रवाना किया। शैक्षणिक भ्रमण की बस को मुख्य अतिथि शिवराज सिंह, व्यवस्थापक बीजवाड़ चौहान, हेरिटेज फोर्ट होटल, विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य सत्यवीर यादव, संजय सिंह नरूका, संदीप दुघेड़िया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भामाशाह सरजीत यादव ने बताया कि निजी विद्यालय के विद्यार्थियों को तो विद्यालय द्वारा शैक्षणिक भ्रमण करवा दिया जाता है, लेकिन सरकारी विद्यालयों के बच्चे शैक्षणिक भ्रमण से वंचित रह जाते हैं। विदित रहे, भामाशाह सरजीत यादव सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों को पिछले 6 वर्षों से ज्ञानार्जन के लिए शैक्षणिक भ्रमण पर भेज रहे हैं। अभावग्रस्त विद्यार्थियों को हर संभव मदद के साथ ही शैक्षणिक गतिविधियों के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भुनगड़ा अहीर के विद्यार्थियों को अजीतगढ़ की अरावली पर्वतमाला की संरचना, त्रिवेणी धाम, सती प्रथा एक कुरीति को समझाते हुए देवराला में सती रूप कंवर की समाधि, मऊ की पर्वतीय चोटियों का अध्ययन एवं खाटू में श्री श्याम जी की यात्रा करवाई। इसी दौरान कक्षा 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों सहित पूर्व विद्यार्थी एवं अभिभावक उपस्थित रहे। निमराना उपखंड क्षेत्र के समीपवर्ती ग्राम कोलीला में नवनिर्मित ठाकुर जी के मंदिर में खाटू श्याम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं भंडारा कार्यक्रम आयोजन को लेकर क्षेत्रीय लोग और कमेटी सदस्य तैयारी करने में जुटे हुए हैं। श्री श्याम लखदाता परिवार ट्रस्ट के सदस्यों ने बताया कि पंडित श्याम सुंदर शास्त्री के द्वारा विधि विधान से शुक्रवार को दोपहर 12:15 बजे मूर्ति स्थापना की गई। 1 फरवरी शनिवार को सुबह ठाकुर जी के भोग लगाने के बाद भंडारे का आयोजन होगा। सदस्यों ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव, वन एवं पर्यावरण केंद्रीय मंत्री भारत सरकार एवं सांसद अलवर होंगे। इस कार्यक्रम में साधु संतों के सानिध्य बाबा गोकुलपुरी महाराज के मठाधीश विजयपुरा महाराज, कोलीला धाम मांडन धाम के महंत अनिल पुरोहित महाराज, माजरी धाम के महंत सुमित गिरी महाराज, साधु संतों के सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं कलाकार श्याम बाबा के भक्त सांवरिया कर 2 बेड़ा पार के सुनील शर्मा, विजय राजपूत एंड सुनील नटराज म्यूजिकल ग्रुप, मधु ग्रुप, माता किन्नर पार्टी निमराना की ओर से श्याम भजनों के माध्यम से श्याम बाबा की महिमा का गुणगान किया जाएगा। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाए निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, न्यूज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, TSF, वेलकम शूज, APL फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं।
हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने नियर पुलिस कंट्रोल रूम अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौगांवा नगर पालिका में दिल्ली रोड स्थित अकिंचन कुटी पर श्री श्री 1008 श्री राधा बिहारी दास बाबा की 16वीं पुण्यतिथि पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। बाबा के भक्त हेमंत जांगिड़ ने बताया कि श्री श्री 1008 श्री राधा बिहारी दास बाबा की पुण्यतिथि पर अकिंचन कुटी पर गुरुवार को रामायण पाठ रखा गया। शुक्रवार को रामायण पाठ का भोग लगाकर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में बाबा के हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने बताया कि 11 वर्ष पूर्व बाबा के मंदिर का निर्माण किया गया था, तब से हर वर्ष बाबा की पुण्यतिथि मनाई जाती है। घरेलू गैस के व्यावसायिक कार्य में दुरुपयोग को रोकने हेतु अलवर जिले में कार्रवाई की गई तथा 5 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। कार्यवाही के दौरान कालाकुआ हाउसिंग बोर्ड चुंगी पर गौरी स्वीट्स एवं भैरूवक्ष देवी सहाय पर कार्रवाई करते हुए कुल 5 गैस सिलेंडर जब्त कर कब्जे राज लिए गए। सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त घरेलू गैस सिलेंडर्स को मॉडर्न गैस अलवर के प्रतिनिधि को सुपुर्द किए गए। जांच दल में अशोक कुमार शर्मा प्रवर्तन अधिकारी, विजयपाल यादव प्रवर्तन अधिकारी, प्रगति बरवाल प्रवर्तन अधिकारी एवं गुलाब सिंह सम्मिलित रहे। जिले में घरेलू गैस के व्यावसायिक कार्य में दुरुपयोग को रोकने हेतु आगामी दिवसों में भी कार्रवाई जारी रहेगी। जिला अस्पताल में कैंसर के मरीजों में बढ़ोतरी हुई है। साल 2023 की तुलना करें तो 2024 में लगभग डबल कैंसर के मरीजों की जिला अस्पताल में ओपीडी रही। कैंसर रोग विशेषज्ञ सुखबीर तंवर बताते हैं कि साल 2021 से अलवर जिला अस्पताल में मेरा अलवर में पद स्थापन हुआ। इससे पहले यहां कैंसर की मरीजों का इलाज नहीं होता था, जिससे लोगों को पता लेट चला कि जिला अस्पताल में भी कैंसर का इलाज शुरू हो गया है। इसलिए 2021 में 1068 ही कैंसर के रोगी आ पाए। लेकिन मुख्य कारण आज के समय का खान पान व लोग गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि का ज्यादा सेवन करने लगे हैं और केमिकल युक्त सब्जियां व तले हुए फास्ट फूड भी इसका कारण है। इसलिए गत वर्ष की तुलना करें तो कैंसर के रोगियों में ज्यादा ही इजाफा हुआ है, जिसमें ज्यादातर 35 वर्ष से 50 वर्ष के बीच के रोगी इसके शिकार हुए हैं। देखिए 2021 में जब मैं प्रथम पोस्टिंग यहाँ पे लेके आया तो इसमें मैंने पूरी साल में जो कैंसर के मरीज देखे वो 1067 मरीज देखे और आज जो पिछले वर्ष का हमारा जो आंकड़ा गया है वो 15,000 प्लस गया है। इसका जो बढ़ने के कारण है, जो इतनी अप्रत्याशित इसमें मरीजों की वृद्धि हुई है, उसमें 2-3 कारण मैं मानता हूँ। जैसे एक तो हमारे कैंसर जो सुविधाएं हैं उनका इजाफा हुआ है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। दूसरा क्या है, कुछ कैंसर के मरीज भी बढ़े हैं, जिससे कि जिनका मुख्य कारण है जो बीड़ी, तंबाकू, युवाओं में इनका जो चलन है वो बढ़ गया है, दारू वगैरह का ही बढ़ गया है और केमिकल युक्त तला भुना खाना इनका चलन बढ़ गया है, जिससे भी कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। और प्लास्टिक वेस्ट वगैरह ये चीजें जो है, वातावरण का प्रदूषण, ये भी एक कारण है कैंसर में मरीजों को बढ़ने के लिए। कोई सब्जियों में भी इस तरह की? हाँ, देखिए जो सब्जियों में भी जो मानक से अधिक अपन केमिकल का छिड़काव करते हैं उसकी वजह से भी जो क्या कहते हैं कैंसर होने के काफी हद तक संभावना बढ़ जाती है। किस एज के बीच में ज्यादातर कैंसर युक्त? देखिए जो मेरे पास मरीज आ रहे हैं ज्यादातर वो 35 से 50 के बीच के मरीज आ रहे हैं। ये काफी यंग एज है जिसमें कि कैंसर के मरीज अभी देखे जा रहे हैं। सर, इसमें से जयपुर कितने रेफर करने पड़े? देखिए जयपुर हम कीमोथेरेपी के लिए रेफर नहीं कर रहे हैं। जयपुर में जो हमारे पास यहाँ पे सुविधा नहीं है, जैसे कि सर्जरी और रेडियोथेरेपी, उसी के लिए हम यहाँ से पेशेंटों को रेफर कर रहे हैं, जिसमें कि जो 2000 क्या कहते हैं अपने रेडियो सर्जरी के लिए हमने 221 और रेडियोथेरेपी के लिए 233 मरीजों को हमने रेफर किया। वो भी रेडियो थेरेपी नहीं है और ऑपरेशन की सुविधा नहीं है, इसलिए हमें रेफर करना पड़ रहा है। सर, एक इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं? 2021 में इतने कम आंकड़े थे और 2024 में इतने ज़्यादा हो गए, एकदम से इतने आंकड़े कैसे बढ़ गए और लोगों को इससे कैसे बढ़ते हैं इससे सावधानी? देखिए इसमें जैसे कि WHO का भी डाटा है कि जो कैंसर मरीजों की जो वृद्धि है वो काफ़ी हद तक काफ़ी इंक्रीज हुई है। उसमें मुख्यतः जो कारक हैं वो है खान पान में बदलाव जो हुआ है ना, उसको मुख्यतः कारण अपन मान रहे हैं।
जो युवाओं में नशे के प्रति बढ़ता चलन है उसको एक बहुत बड़ा कारण अपन मानते हैं। तो इसमें ये है कि अपन खान पान में बदलाव करके, अपने खाने पे नियंत्रण करके, नशा मुक्ति अपना इनसे, नशा की जो चीजें हैं इनसे दूर रह के अपन काफी हद तक इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। अलवर शहर के अंबेडकर नगर स्थित नगर निगम के द्वारा बनाया गया कचरा संग्रह करने का स्थान व डंपिंग यार्ड का निर्माण करवाया गया, जिससे आसपास क्षेत्र में गंदगी के कारण वातावरण दूषित हो रहा था। जिला कलेक्टर के द्वारा डंपिंग यार्ड की प्लानिंग शिफ्टिंग का कार्य प्रारंभ किया गया, जिसकी वजह से राहगीरों को बदबू व हवा से गंदगी उड़ती थी, जिससे बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। वैसे भी डंपिंग यार्ड क्षतिग्रस्त होने लग चुका था। जब इसकी जानकारी लेना चाहिए तो नगर निगम के कनिष्ठ अभियंता मोहम्मद मुस्तफा ने बताया कि जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार डंपिंग यार्ड को शिफ्टिंग के लिए यूआईटी के द्वारा नगर निगम को जमीन दी गई। प्लानिंग के अनुसार जेसीबी की सहायता से दीवार के लिए नींव खुदवाई जा रही है, जिससे चारों तरफ की दीवार करवाकर टीन सेट लगाई जाएगी। और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाए निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर एक लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर एक लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, न्यूज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, टीएसएफ, वेलकम शूज, एपीएल फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर में चारों ओर अतिक्रमण है। यातायात पुलिस व नगर निगम के द्वारा शहर के मुख्य मार्गों पर से अतिक्रमण हटाने की समझाइश की गई थी, लेकिन प्रशासन का किसी भी तरीके का खौफ न होकर अतिक्रमणकारियों ने फिर से मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण कर लिया गया। नगर निगम व यातायात पुलिस के द्वारा हटाए गए अतिक्रमण को लेकर खानापूर्ति कर दी, जबकि बाजार में हो रहे अतिक्रमण को लेकर किसी भी तरीके का कोई भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। प्रशासन बेबस बना हुआ है। दुकानदारों ने दुकान के बाहर सामानों को रखकर पार्किंग की जगह पर अतिक्रमण कर लिया, जिसकी वजह से यातायात बाधित हो जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन अभियान के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अरविंद गेट के निर्देशन में मुख्य बस स्टैंड कोटकासिम पर खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव ने बताया कि कैंप में कुल 81 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें दूध विक्रेता, सब्जी विक्रेता, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालक, किराना स्टोर मालिक और चाट ठेले वालों ने हिस्सा लिया। अधिकारियों द्वारा मौके पर ही आवेदन स्वीकार कर लाइसेंस जारी किए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सभी कारोबारियों को साफ सफाई बनाए रखने और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम FSSAI 2006 के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा खाद्य कारोबारियों के लिए की जाने वाली घोषणा का पोस्टर भी विमोचित किया गया।
आगामी राजस्थान प्रशासनिक सेवा प्रारंभिक भर्ती परीक्षा के मद्देनजर जिला कलेक्टर किशोर कुमार और पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्री ने शुक्रवार को टपुकड़ा एवं तिजारा के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान परीक्षा व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन किया गया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान उन्होंने टपुकड़ा के परीक्षा केंद्र राजकीय गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल टपुकड़ा तथा तिजारा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तिजारा पीएम श्री राजकीय गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर किशोर कुमार ने परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा, स्वच्छता और मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि परीक्षा को सुचारू एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। रैनी उपखंड क्षेत्र के दलालपुरा गांव में 250 फीट गहरे कुएं में कुत्ते की बच्चों की मां गिर गई। इसकी सूचना ग्रामीणों ने रहनी तहसीलदार ने नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को देने पर राजगढ़ नगरपालिका जुगनू तंबोली की रेस्क्यू टीम को भेजा गया, जहां पर जुगनू की टीम मौके पर पहुंचकर रस्सियों की सहायता से कुएं में उतरकर श्वान को कुशल पूर्वक बाहर निकाला गया। श्वान के पिल्ले बाहर निकालने के बाद श्वान का दूध पीने लगे, जबकि एक पिल्ले की भूख से मौत हो गई। गौरतलब रहे कि खुले कुओं से आए दिन घटनाओं में इजाफा हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौन साधे हुए हैं। अलवर में बाल गृह का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर एक 13 वर्षीय मासूम अपने परिवार से 2 साल से बिछड़ने के बाद आज मासूम अपने परिवार से मिलकर खुशी उसके चेहरे पर देखने को मिली। उसकी मां बच्चे को देखते ही भावुक हो गई, क्योंकि ये मिलन 2 साल बाद हुआ है। बच्चे की मां कामिनी ने बताया वे कानपुर के रहने वाले हैं। उनका बच्चा आदर्श 2 वर्ष पहले झील पर गया हुआ था, उसके बाद वहीं से गायब हो गया। परिजनों ने काफी तलाश किया, जगह जगह गए, लेकिन उनका बच्चा कहीं भी नहीं मिला। लेकिन मां की ममता इतनी मजबूत थी कि एक विश्वास था कि एक दिन उसका बच्चा उसको जरूर मिलेगा, और इंतजार की घड़ी खत्म होने के बाद 2 साल बाद मां को उसका बच्चा मिल गया। इस मामले में सामाजिक न्याय के अधिकारी रविकांत ने बताया यह बच्चा मार्च 2023 से खुद के परिवार से बिछड़ गया था, जिसको लेकर उसके परिवार को ढूंढने के लिए काफी प्रयास किए गए। बच्चों को लेकर दिल्ली तक भी गए, उसके परिवार को खोजा, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन विभाग ने हार नहीं मानी और बच्चे के परिवार से मिलने की पूरी कोशिश की, और आखिर विभाग को सफलता मिली और बच्चे को माता पिता से मिलवा ही दिया। बच्चे के मिलते ही माता पिता का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये वो पल जहां मां अपने बच्चे को गले लगाकर रोती रही। आदर्श, क्या हुआ था आपके साथ कि आप अलवर पहुंच गए? क्या क्या हुआ? मुझे साधु अंकल पकड़ के ले आए थे बाबा। फिर उससे कैसे छूटे आप? पुलिस वाले अंकल ने पकड़े थे। पुलिस अंकल ने पकड़ा था? हाँ। फिर यहाँ कैसे पहुंच गए फिर आप? यहाँ पे पुलिस वाले अंकल चाय लेने वाले अंकल को दिए थे। चाइल्ड लाइन वालों को दिया था? हाँ। पुलिस वाले अंकल कहाँ के थे? दिल्ली में ही? नहीं, यहाँ कहीं थे पास का, मुझे उस जगह का नाम नहीं पता। अच्छा, तो कितने टाइम से आप होम में रह रहे थे? बहुत टाइम से। तो बीच में आपको जब घर पर लेके गए तो पहचान नहीं पाया, घर नहीं मिला कहीं? नहीं। अब कैसा लग रहा है माँ से मिलने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। कौन कौन आया आपके परिवार से लेने? मम्मी पापा मौसी और मामू और भैया लेना है। सर, एक बच्चा है जिसको आज परिवार से मिलवाया है, क्या पूरी घटनाक्रम रहा? कब ये बच्चा आया यहाँ और कितने साल बाद आज ये अपने परिवार से मिला है? राज्य सरकार की संवेदनशील मंशा के अनुरूप विभाग की सेक्रेटरी मैम पूनम मैम और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मैम डॉक्टर अर्तिका शुक्ला के निर्देशन में विभाग लगातार यह प्रयास कर रहा है कि ऐसे बच्चे जो गुमशुदा हैं और जो हमारे चिल्ड्रन होम में आवासित हैं वो परिवार में पुनर्वासित हो सकें। यह बच्चा भी मार्च 2023 से अपने परिवार से बिछुड़ गया था। पास में पार्क में खेलते वक्त ये इसको कोई साधु ने किडनैप कर लिया था। उसके बाद अपने विभाग की चाइल्ड हेल्पलाइन टीम को इन्फॉर्मेशन मिली और इस बच्चे को अपन ने अपने पास ले लिया और चिल्ड्रन होम इरादा बाल गृह में इसका दाखिला हो गया। उसके बाद निरंतर हम इसका रिस्टोरेशन के प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पा रही थी। इसके बताए पते पर ये केवल ये बताता था कि गली नंबर 9 लाल किले के पास में हम रहते हैं। तो इसको लेकर मैं, हमारे प्रोटेक्शन ऑफिसर और बाल अधिकारिता की पूरी टीम, हम दिल्ली के लाल किला और चांदनी चौक एरिया में काफी घूमे इसको लेकर, लेकिन हमें सफलता उस समय नहीं मिल पाई। आधार एनरोलमेंट के माध्यम से भी नहीं मिल पा रही थी। अंततः इसका आधार एनरोल सक्सेसफुल हुआ, तो इसके आधार की जो डुप्लीकेसी है वो पता लगी। वो आधार हमने डाउनलोड करवाया और उसमें इसका पता जो अयोध्या बाड़ी बेगूसराय बिहार का आ रहा था। अयोध्या बाड़ी बेगूसराय बिहार की गूगल मैप पे लोकेशन डालने के बाद वहाँ एक रोड साइकिलिंग करके एक प्रतिष्ठान था जिसके मोबाइल नंबर डले हुए थे। प्रतिष्ठान को परमानेंटली क्लोज बताया हुआ था
उसमें श्री गजेंद्र सिंह जी से बात हुई। गजेंद्र सिंह जी काफी सेंसिटिव व्यक्ति निकले और बच्चे की और इन दोनों की वार्ता करवाई। उसने 2 फोटो भी अपलोड किए हुए थे गूगल मैप पे, जिस फोटो में एक रेलवे फाटक दिख रहा था। बच्चा उस लोकेशन को तत्काल पहचान गया। अब और परिवार इन से दोनों आपने मिलवा दिया है। एक बड़ी चीज इसमें अहम चीज जो देखने को मिले कि एक साधु ने किडनैप किया। क्या बाल कल्याण विभाग उस साधु तक भी पहुंचने के लिए कोई प्रयास किए कि उस साधु को भी पकड़ा जाए? क्या वो ऐसे और कई बच्चों को, जैसा बच्चा बता रहा है उस हिसाब से, क्योंकि उसका कोई पता नहीं लग पाया और इसके जो प्रकरण है वो बलसवा डेयरी थाने में दर्ज है। मेरी वहाँ एसएसओ साहब से भी बात हुई है, तो इसका प्रकरण दर्ज है। पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई करेगी, क्योंकि डिपार्टमेंट का काम था बच्चे को रिस्टोर करना, तो वो हमने किया है। परिवार को कैसे सूचित कर दिया? परिवार वालों में इसके जो मैंने बताया गजेंद्र सिंह, तो उसने इसके मामा मामी से बात करवाई। वहाँ मामा मामी के फिर माध्यम से हमने इसके मम्मी पापा के मोबाइल नंबर लिए, जो वर्तमान में दिल्ली में ही ये मजदूरी करते हैं, और फिर इन लोगों को हमने इतला की तो ये यहाँ पे बच्चे को लेने। अलवर शहर के वार्ड 20 गंगा मंदिर के पास सीवरेज लाइन डालने के लिए सड़क खोद दी, उसके बाद मरम्मत नहीं कराई गई। नतीजतन नालियां ब्लॉक हो गई और नालियों का पानी सड़क पर जमा होने से कीचड़ जमा हो गया। नालियां लबालब भरी हुई है। गंदगी का आलम इस कदर है कि लोगों का घर से निकलना भी बंद हो गया है। क्षेत्र के लोगों ने नगर निगम प्रशासन से नालियों की प्रतिदिन सफाई कराने की मांग की है। अलवर आरटीओ सतीश कुमार के दिशा निर्देश में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा अलवर परवाह की थीम के साथ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 का आयोजन किया जा रहा है। उक्त माह के दौरान विभिन्न हितधारक विभाग तथा परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रीड कोर, आरएसआरडीसी इत्यादि द्वारा सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में समझाइश, प्रवर्तन कार्यवाही, जन जागरूकता, यातायात नियमों का प्रचार प्रसार इत्यादि कार्य किए गए। माह के 29वें दिन परिवहन विभाग के परिवहन निरीक्षक एवं पुलिस विभाग द्वारा आर्ट्स कॉलेज, महिला सुरक्षा केंद्र का खुदनपुरी जोहड़ तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेलाका में पृथक पृथक समझाइश कार्रवाई करते हुए 300 से अधिक आमजन को यातायात नियमों संबंधी जानकारी प्रदान की गई। ट्रैफिक पुलिस एवं परिवहन उड़नदस्तों द्वारा टेलको चौराहे पर आई कैंप लगाकर लगभग 70 वाहन चालकों की आंख चौंक गई तथा प्रवर्तन कार्रवाई के अंतर्गत बिना सीट बेल्ट के वाहन संचालन संबंधी 12 चालान, बिना हेलमेट के वाहन संचालन के 82 चालान, दोपहिया पर 3 सवारी संबंधी 23 चालान, बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र संचालित वाहनों के 8 चालान, निर्धारित गति से अधिक वाहन संचालन के 54 चालान, नो पार्किंग संबंधी 20 चालान, बिना नंबर प्लेट वाहन संचालन के 1 चालान, वाहन की बॉडी में अवांछनीय परिवर्तन संबंधी 41 चालान और अन्य के 13 चालान बनाए गए। अलवर शहर में गुरुवार को ड्राई डे होने के बावजूद भी खूब ब्लैक में शराब बेचकर मोटा मुनाफा कमाया गया। पुलिस और आबकारी विभाग की कथित निगरानी में सेंध लगाकर खुलेआम शराब बेची गई। हनुमान सर्किल के पास रोड के दोनों तरफ शराब के ठेके हैं, लेकिन ड्राई डे के दिन भी अवैध तरीके से ठेके मालिक ने शराब बेची। आगे से ठेका बंद करके पीछे वाले रास्ते पर युवक को बैठाकर शराब का बेचकर युवकों को शराब पिलाई जा रही थी। दूसरी तरफ ठेके के पास की दुकान में अवैध शराब के कार्टून रख शराब का वितरण किया गया। मनाका रोड स्थित शराब की दुकान की शटर के नीचे से पौवे निकालकर बेचे गए। एक जगह पर तो नमन होटल के सामने शराब का ठेके पर से 2 पुलिसकर्मी अपनी बोतलों को बैग में रखकर ले जाते हुए नजर आए। खैरतल तिजारा जिले में कुष्ठ रोग से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए 30 जनवरी से 13 फरवरी 2025 तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का उद्देश्य ग्राम सभाओं के माध्यम से कुष्ठ रोग उन्मूलन के बारे में जागरूकता फैलाना है। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान की शुरुआत कर प्रचार प्रसार वाहिनी को रवाना किया। अभियान के सफल संचालन के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा अधिक से अधिक जन जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान के तहत जिले में शिक्षा विभाग के सहयोग से स्कूलों की प्रार्थना सभाओं और सरकारी आयोजनों में कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा कुष्ठ रोग पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम और निबंध प्रतियोगिता आयोजित कर विद्यार्थियों को जागरूक किया जाएगा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स,
कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10, लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिजारा कस्बे के राजकीय कृषि महाविद्यालय एवं राजकीय महाविद्यालय तिजारा अध्ययनरत कर रही छात्रों की सुरक्षा की मांग को लेकर महाविद्यालय में होमगार्ड की ड्यूटी लगवाने व पुलिस गश्त कराने की मांग को लेकर दोनों महाविद्यालय के विद्यार्थी एवं विश्व परिषद संगठन सहित कस्बे के जागरूक लोगों ने बेटियों की सुरक्षा की मांग को लेकर डीएसपी व एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कृषि एवं पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों ने ज्ञापन में बताया, दोनों कॉलेज में काफी संख्या में तिजारा के स्थानीय व आसपास के गांव की छात्राएं अध्ययन कर रही हैं। कुछ दिनों से छात्रों के दो गुटों के बीच में झगड़ा, फसाद व मारपीट हो रही है। शिक्षा का माहौल बिल्कुल खराब हो चुका है। कॉलेज प्रशासन किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दोनों ही कॉलेज में स्टाफ की कमी होने के कारण माहौल इतना बदतर हो गया है कि यहां छात्राओं को कॉलेज आना दुर्लभ हो गया है। ज्ञापन में बताया गया कि कॉलेज के आसपास बाहर के कुछ असामाजिक युवक आकर कॉलेज के बाहर माहौल को खराब कर रहे हैं। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से कॉलेज में होमगार्ड की ड्यूटी लगवाने व पुलिस की गश्त कराई जाए और छात्रों के मध्य चल रहे तनाव को बातचीत कर समाधान कराए जाने की मांग की है, जिस पर डीएसपी ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और उपखंड अधिकारी ने तुरंत सख्त आदेश दिए गए कि बेटियों के सम्मान में किसी भी तरीके की अनदेखी नहीं की जाएगी। तिजारा श्री यादव माटी कला बोर्ड राजस्थान सरकार द्वारा जिला खैरताल तिजारा की माटी कला कामगारों का बोर्ड द्वारा चयनित 20 सदस्यों का शिविर सूरजमुखी रोड लगाया गया। प्रजापति समाज के सचिव नवल किशोर ने बताया कि इसमें माटी कला बोर्ड द्वारा नियुक्त दक्ष प्रशिक्षक शेर सिंह प्रजापत ट्रेनिंग दे रहे हैं। प्रशिक्षण 6 फरवरी तक चलेगा। प्रशिक्षण के बाद इनको विद्युत चालित चाक और मिट्टी गूंदने की मशीन दी जाएगी। इस कार्यक्रम में प्रवीण भगत सहित मौजूद रहे। आगामी राजस्थान प्रशासनिक सेवा प्रारंभिक भर्ती परीक्षा के मद्देनजर जिला कलेक्टर किशोर कुमार और पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने गुरुवार को विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान परीक्षा व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन किया गया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने राजकीय विद्यालय हरसौली, राजकीय विद्यालय ततारपुर, महात्मा गांधी स्कूल मुंडावर सहित मुंडावर के अन्य स्कूलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर किशोर कुमार ने परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा, स्वच्छता और मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि परीक्षा को सुचारू एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने परीक्षा केंद्रों के आसपास कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध करने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी मुंडावर सुरेश कुमार बलई, तहसीलदार लोकेश चौधरी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।